हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक वंस अगेन। सो गाइज, एमपी के तरफ से काफ़ी अच्छा एक वैकेंसी निकला है आईटीआई वाले कैंडिडेट्स के लिए। ये ऑलमोस्ट आपका 6 साल के बाद वैकेंसी निकला है। इससे पहले आपका 2016 में वैकेंसी आया था इसका, एंड उसके बाद आपको आफ्टर 6 ईयर 6 साल के बाद 2022 में ये वैकेंसी देखने को मिला है। तो काफ़ी वेटिंग वाला ये वैकेंसी रहा है। तो अगर मैं बात करूं इसमें किस पोस्ट के लिए आपको वैकेंसी आया है, तो ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए वैकेंसी आया है। एंड आईटीआई वाले कैंडिडेट्स के लिए बुलाया गया ये वैकेंसी, यानी अगर आप आईटीआई किए हो तो आप इस फॉर्म को इजी तरीके से अप्लाई कर सकते हो। और ये एमपी का वैकेंसी, तो मैं आपको पहले बता देता हूं ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। ये इसमें सिर्फ और सिर्फ एमपी वाले स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप एमपी से बिलोंग करते हो और आपने आईटीआई कर रखा है तो फटाफट इस फॉर्म को अप्लाई करिए, बिकॉज इसमें काफ़ी अच्छा नंबर ऑफ वैकेंसी देखने को मिला है एंड ऑलमोस्ट सभी आपके पोस्ट में वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग, आप लोग का फाइनल नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है, जिसको हम लोग रूल बुक भी कहते हैं। तो रूल बुक के अकॉर्डिंग या फिर फाइनल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग ये डिस्कस करेंगे दैट कितना नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें आया है, जितने भी अलग अलग आपका ट्रेड है, पोस्ट है, उन सभी पोस्ट को हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे कि हर एक पोस्ट में, हर एक आपके जो ट्रेड में कितना वैकेंसी निकला है। देन हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में, क्या सिलेबस रहने वाला है, एग्जाम शेड्यूल क्या रहने वाला है, पे स्केल क्या रहने वाला है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, कितना आपको टाइम मिलने वाला, कितना क्वेश्चन रहेगा, टेक्निकल से रहेगा या नॉन टेक्निकल से भी रहेगा, अगर दोनों पार्ट से रहेगा तो कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, हर एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम लोग बात करेंगे एलिजिबल क्राइटेरिया, इसमें आपका एज भी आ जाएगा, एज इसमें कितना मांगा गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, ये सभी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स है, यानी कब से फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हो, कब जो पोर्टल ओपन होगा, इसके अलावा लास्ट डेट क्या रखा जाएगा, करेक्शन के साथ कितना टाइम दिया गया है। तो हर एक चीज के बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मतलब कि इस सिंगल वीडियो में आपको A to Z पता चल जाएगा, A to Z इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा अबाउट दी एमपी आईटीआई टीओ वैकेंसी। टीओ मीन्स ट्रेनिंग ऑफिसर वैकेंसी 2022। एंड यहाँ पे देख सकते हो ये आपका पीईबी, यानी कि यही रिक्रूट करती है, ठीक है। तो पीईबी के इससे जस्ट पहले मैंने आप लोगों को शॉर्ट नोटिफिकेशन बता रखा है, तो वो आप देखे होंगे, आई होप सो। अगर कोई बच्चा नहीं भी दिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आपको A to Z पता चल जाएगा सबके बारे में। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जितने भी आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो लाया गया है, जो अनाउंसमेंट किया गया ऑफिशियल वेबसाइट में आप लोग डाल दिया गया है, उसी में सारे वो इंपॉर्टेंट पार्ट्स को मैं आप लोग को बताऊंगा। क्योंकि देखो, अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो बहुत सारा ढेर सारा पेज में दिया गया है, समझ आया कि नहीं। तो उन सभी पेज को आप अगर पढ़ोगे बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, सारे वो इंपॉर्टेंट की पॉइंट को उठाया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं ओवरव्यू के बारे में। जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए थोड़ा ओवरव्यू जान लो। पहले बात करते हैं रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कौन इसको रिक्रूट करती है। तो ये सिंपल सा बात है, एमपी से निकल रहा तो एमपी रिक्रूट करती है, ठीक है, ये हो गया। एंड अगर बात करें एमपी, देखो यहाँ पे मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, यानी कि MPPEB। अब ना बात करते हैं पोस्ट नेम, किस पोस्ट में सर वैकेंसी निकला है। तो ये आप लोग का आईटीआई वाले के लिए ट्रेनिंग ऑफिसर, जिस तरह मान लो पॉलिटेक्निक का निकलता है लेक्चरर, या फिर आपका जेई के लिए निकलता है जूनियर इंजीनियर, आपके बीटेक के लिए निकलता है सीनियर सेक्शन इंजीनियर। इसी टाइप से आईटीआई वाले बच्चों के लिए ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए ये आपका वैकेंसी आउट हुआ है ना। बात करते हैं यहाँ पे कब का ये वैकेंसी है, तो 2022 का ऑब्वियसली बात है वैकेंसी है। अगर बात करें कितना नंबर ऑफ सर वैकेंसी है, तो 305 है। और ये आपका अच्छा खासा वैकेंसी, इसको आप कम नहीं मान सकते हो, ठीक है, क्योंकि 100 निकला था, 100-200 के आसपास निकला था पिछला बारी, तो इस बारी अच्छा वैकेंसी निकला। पे इसके लिए सबसे अच्छा डियर स्टूडेंट, ये आपका 9000 से लेकर लगभग 3200 आपका ग्रेड पे मिलेगा। तो 3200 ग्रेड का मतलब समझ जाओ कि लगभग आपका 40-45 हज़ार आपका बनने वाला है। यहाँ बोलोगे सर जी यहाँ पे 9000 से लेकर 34,000 लिखा गया है, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपका HRA DA अलाउंसेस को ऐड नहीं करा गया है। उन सभी को अगर ऐड करिएगा तो और आपका 15-20 हज़ार ऐड ज़्यादा हो जाता है। तो आप समझ लो कि अच्छा खासा आपको सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगा ना। बात करते हैं जॉब लोकेशन, तो आपको MP में होने वाला है, ठीक है, आपको एमपी में जॉब करने को मिलेगा। अगर बात करेंगे लास्ट डेट टू अप्लाई, तो लास्ट डेट का अगर मैं बात करूंगा तो पहली बात तो 1 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। 1 नवंबर से आप फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट कर सकते हो। और मैं लास्ट का अगर बात करूंगा तो 15 नवंबर रखा गया है। एंड विथ करेक्शन के साथ आपका 20 नवंबर रखा गया है। करेक्शन मतलब अगर कोई भी गलती आप करते हो फोटो वगैरह में, डॉक्यूमेंट में, नाम वगैरह में, डेट ऑफ बर्थ में, तो आप उसको फिर से ठीक करने का जो टाइम दिया गया है वो 5 दिन एक्स्ट्रा दिया गया है। स्टार्ट आपका 1 नवंबर से ही करेक्शन, मान लो 1 नवंबर आपने फॉर्म को भरा और कुछ गलती करा तो अगले दिन ही आप उसको ठीक कर सकते हो, राइट। चलिए और हम लोग बात करते हैं
सर जी जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा? तो माय डियर स्टूडेंट ये आप लोग का ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। तो आपका ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। कैटेगरी का बात करेंगे तो एमपी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर भारतीय 2022 ये आपका कैटेगरी है। ऑफिशियल वेबसाइट का बात करेंगे तो ऑब्वियसली बात है एमपी के ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि peb.mp.gov.in से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, सारे डिटेल के बारे में पता कर सकते हो। कोई भी जो नोटिस आता है, न्यू नोटिस आता है, उन सभी चीज़ से रिलेटेड लाइक एडमिट कार्ड हो गया, एग्जाम डेट हो गया, रिजल्ट कार्ड कब आएगा, सब चीज़ के बारे में। या फिर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ भी आपको लेटेस्ट हमेशा अपडेट पता चलते रहेगा। एंड उसके बाद करेंगे हम लोग यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप, तो ये ज्वाइन कर जाइएगा, ठीक है। ये रहा हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप, इसको अगर आप ज्वाइन कर जाइएगा तो आपको सारा, जैसे इसका भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वीडियो मिल जाएगा, सारे जितने भी आप लोग का भी गाइडेंस सीरीज आने वाला है इससे रिलेटेड मैं पहले बता देता हूं। गाइडेंस सीरीज आएगा, ठीक है। गाइडेंस सीरीज में क्या होता है डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपका अभी नोटिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बताया, इसके बाद मैं बताऊंगा टेक्निकल जितने भी आपका है ना, हर एक आपका ट्रेड का, चाहे मैं बात करूंगा आपका कोपा हो गया या फिटर हो गया या मशीनिस्ट हो गया, ठीक है, या मोटर मैकेनिक हो गया, सबका किसी मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। जितना आपका दिया गया सिलेबस में, सबका मैं सिलेबस का डिटेल बताने वाला हूं, ए टू जेड, किस किस टॉपिक से, किस किस चैप्टर से क्वेश्चन रहने वाला है। देन हम लोग बात करेंगे जो आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन है, वहां से किस किस टॉपिक से रहने वाला क्वेश्चन है वो मैं बताऊंगा। प्रीवियस का क्या पैटर्न था वो मैं बताऊंगा, कम टाइम ऑफ पीरियड में, बिकॉज आपको ये भी पता होना चाहिए कि एग्जाम डेट जो है वो अनाउंसमेंट कर दिया गया है। एग्जाम डेट मैं अभी बताने वाला हूँ, डेट के बारे में डोंट वरी। तो भाई आप लोग के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, दिसंबर में एग्जाम होना है, मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। वही आपका 15-16 मतलब समझो मिड आपके दिसंबर में एग्जाम होना है, एंड आपका अक्टूबर खत्म होने वाला है, तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास नवंबर बचा हुआ है। तो इस कम टाइम पीरियड में कैसे आप प्रिपरेशन करिएगा, पिछला बारी कट ऑफ कितना गया था, इस बारी कितना जा सकता है, इंपॉर्टेंट बुक हो गया, सब चीज़ के बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। तो गाइडेंस सीरीज को फॉलो करने के लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अभी फटाफट कर दीजिए, एंड वीडियो को लाइक भी कर दिएगा। और हाँ, जो गाइडेंस सीरीज आएगा वो आपसे ही रिस्पॉन्स लिया जाएगा थ्रू दी कमेंट। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा किस किस चीज़ों के बारे में आप लोग को जानकारी प्राप्त करना है। लाइक सर सिलेबस बता दीजिए, कैसे हम लोग प्रिपरेशन करेंगे वो बता दीजिए, और जो भी डाउट रहेगा आप कमेंट करिएगा, उस टॉपिक में वीडियो बन जाएगा आप सभी बच्चों के लिए। राइट, समझ आया कि नहीं? चलिए, एंड इसके अलावा फ्री में क्लासेस भी चलेगा यूट्यूब में। तो आपको क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आप लोग को हमेशा फॉलो करते हुए रहना। चलिए, ये तो हो गया ओवरव्यू, आगे डिस्कस करते हैं। अगर बात करते हैं सर जी फी कितना लगने वाला है, तो जनरल कैटेगरी के लिए 500 लगेगा। अगर आप ST SC OBC PWD से हो तो 250 रहने वाला है, एंड पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है। समझ आए कि नहीं? ऑफलाइन पेमेंट यहाँ पे नहीं होगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। देखो, अगर यहाँ पे देख सकते हो कब से आप फॉर्म को स्टार्ट कर सकते हो भरना, मैंने कहा आपको 1 नवंबर से। अभी पोर्टल ओपन नहीं हुआ, पोर्टल ओपन कब होगा? 1 नवंबर में हो जाएगा। अगर बात करेंगे लास्ट डेट क्या रहने वाला है, तो 15 नवंबर। अगर बात करें करेक्शन के साथ तो अप टू 20, यानी कि 1 नवंबर से ही आप करेक्शन कर सकते हो लास्ट 20 नवंबर तक। एंड जैसे मैंने कहा एग्जाम डेट अनाउंसमेंट कर दिया गया, कब आपको होने वाला है? 16 दिसंबर को। मैंने कहा ना मिड आपका एकदम बीच में, 15 के बाद 16। तो अगर आप अभी देखोगे, अगर आप वीडियो देख रहे हो, जिस दिन नोटिफिकेशन आया है ये आपका 18 अक्टूबर को आया है। तो आप अगर अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो आपके लिए बेटर होगा, बिकॉज बहुत अच्छा चांस आपके लिए है। सिलेबस बहुत ईजी रहता है, आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आप 1 महीना भी अच्छा से पढ़े तो आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो मन लगा के अगर पढ़िएगा तो एग्जाम निकल जाएगा। बहुत अच्छा सैलरी है, 40-45 हज़ार आपको मिलेगा गवर्नमेंट, और समझ लो आपका गवर्नमेंट जॉब है, तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। काफ़ी स्मूथ आपका जॉब रहने वाला है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं पोस्ट डिटेल का, एलिजिबल क्राइटेरिया का और क्वालिफिकेशन का। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा एलिजिबिलिटी का, जैसे एज लिमिट का। एज का एलिजिबिलिटी कितना रखा गया है, तो देखो यहाँ पे इस रिक्रूटमेंट के लिए 18 से लेकर 40 तक का एज मांगा गया है। और किस क्रूशियल डेट से, क्रूशियल डेट कहा गया है आपको इस डेट से 1/1/2022 से पहले तक 18 मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 40 होना चाहिए। मतलब इस डेट के आप कैलकुलेट करना अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी है, कि क्या मुझे 1/1/2022 तक मेरा 40 से ज़्यादा तो नहीं हो रहा, उससे ज़्यादा होगा तो नहीं चलेगा 40। तो ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि बच्चा आराम से जो है फॉर्म को अप्लाई करेगा, कोई डेट का इशू नहीं है, काफ़ी अच्छा डेट यहाँ पे रखा गया है। चलिए, ये आपका रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उसके अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा। एज रिलैक्सेशन क्या, जैसे मान लो आप ST SC से बिलोंग करते हो तो ST SC वाले को 5 ईयर यहाँ पे एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, मतलब 40 साल प्लस 5 कर दो 45। एंड अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो 3 ईयर देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर PWD से बिलोंग करते हो तो आपको और देखने को मिलता है, 10 ईयर देखने को मिलता है। इस तरह से आप लोग को देखने को मिलेगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ रूल के अकॉर्डिंग आपको दिया जाता है रिलैक्सेशन, ठीक है। आगे कहा गया यहाँ पे, चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखो क्वालिफिकेशन का। तो देखो, या तो आप ITI किए हो,
या डिग्री की हो या फिर डिप्लोमा, मतलब किसी भी, अगर आप चाहे मैं ITI बात करो, डिग्री पर या फिर डिप्लोमा, अगर रिलेटेड ट्रेड, जिस भी आप ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाहते हो, जिस भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई करोगे, उस ट्रेड में अगर आपका ITI है या डिप्लोमा है या डिग्री है तो यू कैन अप्लाई दिस फॉर्म। ना वैकेंसी की बात करेंगे, 305 नंबर वैकेंसी आपका निकला है एंड पोस्ट का क्या नाम है, ITI ट्रेनिंग ऑफिसर। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस किया जाए। अब यहाँ पे देख लेते हैं वैकेंसी जो निकला है सर जी, वो किस तरह से, किस प्रकार का आपका भर्ती होने वाला है, रिक्रूट जो किया जाएगा किस तरीके से किया जाएगा। तो देखो यहाँ पे आपका सीधी भर्ती होने वाला है। सीधी भर्ती में आपका 244 जो है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। एंड अगर मैं बात करूंगा सीधी भर्ती 20% संविधा कर्मीय है तो आरक्षित का रखा गया 20%, तो ये कितना आपका आ जाएगा 61। टोटल मिलाकर 305 नंबर वैकेंसी है, जिसमें आप देख सकते हो अनारक्षित यानी कि UR के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे EWS के लिए देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपका अनुसूचित जाति हो गया, अनुसूचित जनजाति हो गया, यानी ST SC OBC सबके लिए यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। राइट, चलिए इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं किस किस पोस्ट के लिए सर ये वैकेंसी निकला है, अलग अलग जो आपका ट्रेड है बेसिकली। तो देखो यहाँ पे, यहाँ देख लेना सारा का सारा पोस्ट कोड दिया गया है। एंड यहाँ पे बात करेंगे तो देखो यहाँ पे सबसे पहले कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए। फिर यहाँ पे डीजल मैकेनिक के लिए, फिर बात करेंगे रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक के लिए। फिर यहाँ पे देख सकते हो ड्रॉसमैन मैकेनिकल के लिए, ड्रॉटमैन सिविल के लिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए। फिर यहाँ पे आपका निकला है कंप्यूटर, ये आपका कोपा वाला है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा के लिए निकला है। फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फीटर के लिए आया है। फिर आपका एक जो ड्राइंग वाला पार्ट आता है, मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, वहाँ से रहा। और आपका स्टेनोग्राफर के लिए हिंदी में लिख रहा है। तो ये सभी आप देख सकते हो। टोटल अगर मैं बात करूँगा तो 10 है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। 10 अलग अलग पोस्ट के लिए आप लोग का वैकेंसी निकला है। तो अगर किसी भी ट्रेड से बिलोंग करते हो तो आप फॉर्म को आराम से अप्लाई कर सकते हो। सभी में देखो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे दिया गया, तो आप अपने तरीके से देख लेना। तो ये 244 है। और एक ऐसा है जो आप जस्ट मैंने आप लोगों को बताया ना, यहाँ पे ये आपका कैसा सीधी भर्ती है जो रिक्रूट के थ्रू आपका होने वाला, संविदा के तौर पे नहीं, ये सभी का सभी रिक्रूटमेंट एग्जाम लिया जाएगा। एंड अब मैं ये दिखा देता हूँ जो आपका संविदा के तौर पे होने वाला, उसमें आपका 61 नंबर वैकेंसी है। टोटल कितना है 61। इसमें सारे वो पोस्ट मिलेगा। इलेक्ट्रिकल देख सकते हो यहाँ पे मैकेनिक है, फिर डीजल मैकेनिक है, या फिर रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग मैकेनिक है, या ड्राफ्टमैन मैकेनिक है, ड्राफ्टमैन सिविल है। फिर बात करेंगे इलेक्ट्रिशियन हो गया, है ना, कोपा हो गया, एंड फीटर हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, ड्राइंग, एंड आपका मैथ हो गया, एंड एस्ट्रोनो हिंदी हो गया। ठीक है, तो सबका हो यहाँ पे आप देख सकते हो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसमें कि सर जी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला, कितना स्टेज मुझे पार करके फाइनली मुझे जॉब मिल जाएगा। तो सबसे पहला तो आपको रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, मैं अभी दिखाऊंगा कितना होगा एग्जाम, कितना क्वेश्चन रहने वाला है, टेक्निकल से कितना रहेगा, नॉन टेक्निकल से कितना रहेगा, दोनों से रहने वाला है। तो पहले बात तो आपको रिटन टेस्ट देना है, उसको आप क्वालिफाई कर जाओगे तो सेकंड अब स्टेज में जाओगे, दैट इज कॉल्ड योर DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आपका DV भी पार हो जाएगा देन मेडिकल के लिए जाओगे, मेडिकल आपका क्लियर हो जाएगा, देन आपका जॉइनिंग लेटर आ जाएगा। तो ये रहा प्रोसेस, 3 स्टेज को आपको पार बेसिकली करना पड़ेगा। एग्जाम के लिहाज से सिर्फ एक स्टेज इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं सर जी एग्जाम पैटर्न का। तो देखो अगर मैं एग्जाम पैटर्न का बात करूँ, सिंपल सा बात है, एक आपका रहने वाला है ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें आपको 75 नंबर ऑफ क्वेश्चन, एंड हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का यानी 75 नंबर मार्क्स का भी होने वाला है। 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स। एंड बात करेंगे कुछ आपका नॉन टेक से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, नॉन टेक्निकल से कुछ मैथ का रहेगा, कुछ साइंस का रहेगा, कुछ रीजनिंग का रहेगा, कुछ जीके का रहेगा, कुछ कंप्यूटर का, ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को डाल दिया गया है। लेकिन ओनली आपका 25 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा एंड 25 मार्क्स का, यानी टोटल मिला जाए तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये रहा। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कैसा फॉर्म को फिलअप करिएगा, तो सिंपली आपको क्या करना है, ये ऑफिशियल वेबसाइट को याद रखना है www.pv.mponline.gov.in। यहाँ से जाके आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। समझ आया कि नहीं, ये चीज़ों को ध्यान आप लोग को रखना। चलिए तो ये रहा आपको वीडियो। एंड इसके अलावा मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गया कि आपके लिए फुल कोर्स को डिजाइन कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि अभी मैं जस्ट पढ़ा रहा हूँ ITI वाले बच्चों के लिए। ठीक है, जो ITI इंस्ट्रक्टर चल रहा है, एंड MP के लिए स्पेशल बैच बनाया गया है आप सभी बच्चों के लिए। और ऐसा बैच बनाया गया कि आप उसको अगर पढ़िएगा तो 100% आपका जॉब लग जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपको ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा,
सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ जाके इन्फिनिटी एजुकेशन के ऐप को डाउनलोड करना है, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ऐप का लिंक। उस सबसे पहले आप ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ जाओ, वहाँ सिंपली जाके आपको सिलेक्ट करना है क्या, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करो, दैट इज कॉल योर MPITI TO यानी ट्रेनिंग ऑफिसर। उसका आप सिलेक्ट करो, अपना जो भी आप लोग का ट्रेड है, पर्टिकुलर ट्रेड, उस ट्रेड को सिलेक्ट करके उस कोर्स को परचेज कर लो। अच्छा, फी मैं बता देता हूँ, ओनली आप लोग के लिए 2000 रखा गया है, ठीक है, मात्र 2000 रखा गया है। और ये आपका बढ़ जाएगा फी, अभी आपका कम है, विद इन, अगर मैं आप जल्दी से जल्दी करते हो, विद इन अ वीक अगर आप इसको इनरोल कर लेते हो तो अभी आपको 2000 लगेगा, नहीं तो ये आपका फी जो है 3500 रुपीज़ है, ठीक है, 3500 रुपीज़ है। बट फिलहाल अभी इसको 2000 में दिया जा रहा है। तो अगर कोई भी कैंडिडेट्स है जो MP से बिलोंग करते हो, तो हमारे MP से अगर आप बिलोंग करते हैं एंड आप अप्लाई करना चाहते हो इस फॉर्म को, तो अप्लाई करिए, फटाफट प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए, बिकॉज आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। एंड आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज हम लोग लाने वाला गाइडेंस सीरीज, जैसे मैंने कहा अभी मैं गाइडेंस सीरीज में टोटल आपका नॉन टेक्निकल सिलेबस, टेक्निकल सिलेबस, जितने भी ट्रेड है, हर एक ट्रेड का सिलेबस मैं आपको डिस्कस करने वाला डिटेल वाइज, हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर जहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा प्रीवियस का कट ऑफ मैं बताऊंगा, किस तरह का एग्जाम पैटर्न पूछा गया था वो मैं बताऊंगा। एंड फ्री में आपका क्लासेस भी चलेगा MCQ का, फ्री MCQ आपका यहाँ पे सॉल्यूशन क्लासेस भी चलने वाला है, ठीक है। तो इन सभी के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे छूटे ना। सो गाइज, अगर कोई डाउट रहे तो सिंपली आपको क्या करना है, मैसेज करना है या फिर कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। आप देख सकते हो, ये आप लोगों को कोई डाउट रहे तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया, अगर आपको पेड कोर्स रिलेटेड कोई डाउट आपको पूछना है तो इससे आप पूछ सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर जाएगा, ताकि लेटेस्ट PDF अगर कोई चीज़ चाहिए, जैसे इसका PDF जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF है, वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। इतना समझ आया कि नहीं। और ये जो 2000 रखा गया पर ट्रेड वाइज, हर एक ट्रेड का, ठीक है, अलग अलग जितने भी ट्रेड है, चाहे मैं फीटर का बात करूं, जितना भी मैंने यहाँ पे ट्रेड का बात करना, हर एक ट्रेड का, चाहे मैं इलेक्ट्रिक मैकेनिक का बात करूं, या फिर डीजल मैकेनिक का बात करूं, या फिर RSC का बात करूं, या फिर मैं बात करूंगा डॉटमैन मैकेनिकल का, या डॉटमैन सिविल का, या इलेक्ट्रिशियन का, या फिटर हो गया, ठीक है, ये सब का, या फिर कोपा हो गया, सबका, हर एक ट्रेड का अगर आप पर्टिकुलर कोई एक ट्रेड लेते हो तो उसके आपको 2000 पे करना पड़ेगा। तो आप जो भी आपका ट्रेड में फिलअप कर रहे हो, उस ट्रेड को आप जाके सिलेक्ट करो और आप कोर्स को परचेज करके पढ़ाई करना स्टार्ट कर सकते हो। और कोर्स में बहुत ही आसान भाषा में आपको हिंदी भाषा में समझाया जाएगा, कोई भी चीज़ को समझाएगा वो एकदम बेसिक चीज़ों समझाएगा, एकदम बेस रूट से। अगर आप पढ़ाई छोड़ भी दिए हो, काफ़ी टाइम के बाद भी पढ़ रहे हो, तो आपको इतना अच्छा समझाया जाएगा कि आपको बहुत मजा आएगा। तो बेस से लेकर एडवांस तक सारा चीज समझाया जाएगा, विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन, फिगर, एनिमेशन वीडियो के थ्रू आपको सारा पार्ट्स को समझाया जाएगा। समझ आया कि नहीं। जितने भी आप चीज पढ़ोगे ना, बहुत ही मजा लगने वाला है। और लगभग 3-4 बैच को मैं निकाल चुका हूँ, ITI वाले कैंडिडेट्स को, LP वगैरह को भी निकाल चुका हूँ। तो आप जाइए, आराम से पढ़िए, 100% आप इसमें सक्सेस कर जाइएगा। सो गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।